क्योंकि बीजेपी के नारे सारे खोखले हैं। जैसे वो लोगों को वर्ग ला रहे हैं हिंदू मजहब, हिंदू मुसलमान के नाम। गाड़ी में बैठे हैं, प्यारेलाल की गाड़ी में जो बैठेगा, ये ऐसी गाड़ी है आगे जाकर एक खाई में गिर जाएगी, जहां पर इस खाई में सारे गिर जाएंगे, जब एक भी नहीं बचेगा, ऑन स्पॉट सबकी डेथ हो। सबका साथ, सबका विकास, ये सब इनका झूठ ढकोसला है सारा। इसलिए करता ताकि कल को इनसे वोट बटोरे। प्यारेलाल में तो ये सलाहियत ही नहीं है, और ये बात इससे साबित हो चुकी है कि जो आप पार्टी का टिकट के लिए नहीं लड़ सकता, जो पार्टी का टिकट हासिल नहीं कर सकता, वो आपकी क्या खाक तर्जुमानी करेगा? जिनको पता है कि कौन से लोग हैं जो लोगों को बांटना जानते हैं जी, तो जो इस चीज में माहिर हैं, तभी जाके आज तक आपने अजय सिंह राणा का नाम तो मैंने। जम्मू कश्मीर में चुनावी दंगल जो है वो जोरों से चल रहा है, और आप सब बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है वो करीबन 10 साल के बाद जो है आने को मिला, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए वो आपने भी देखे, और आप चुनावी दंगल है वो आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। तब सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैदान में उतरी हैं, और इस बीच में जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो आप लोगों ने भी देखी। उन सभी बातों को लेकर मेरे साथ शेख ज़फरुल्लाह का एक करीबी दोस्त है, और उसके साथ साथ शाना बशाना खड़े हैं। एक नौजवान है, और नौजवान का मैंने भी सोचा क्यों ना नौजवान है, इनसे बात की जाए, नौजवानों से पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाए, इस चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तो तौसीफ खालिद मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो शेख ज़फरुल्लाह का करीबी दोस्त भी है, और चुनावी दंगल में उनके साथ बराबर शाना बशाना उनके साथ खड़ा है। तौसीफ, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी दंगल जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है, मगर आपने देखा इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो बयानबाजी किस तरीके की कर रहे हैं, जहां लोगों को बटोरने की बात की जा रही है, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, इस चुनाव के सिलसिले में सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं जी, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इनको इलेक्शन कराने की यहाँ पर हिदायत दी, क्योंकि एक बहुत देरीना मांग थी, एक तवील अरसे के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने को जा रहा है जी। लेकिन इस बीच जो आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि बीजेपी क्या जो इस वक्त आए दिन जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रही हैं, बिल्कुल इसका मतलब क्या रद्द अमल रह सकता है लोगों में? देखिए जी, जो बीजेपी है इनका पहले दिन से फर्स्ट डे से यही मंशूर रहा है जी कि लोगों को डिवाइड करो और अपनी कुर्सी को मजबूत करो जी। आज जो इनकी वीडियो सामने आ रही है ये जरूर दर्शाता है कि इनकी जहनियत क्या है जी। दरअसल इनकी जहनियत ही यही है, ऐसे ही लोगों को ये टिकट देते हैं। इनको पता है कि ये कैसे, पार्टी वालों को भी पता है कि ये लोगों को तोड़ना जानते हैं, तो लोगों के इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं, तब जाके ऐसे लोगों को टिकट्स मिलती हैं। अब देखो, अभी मुसलमानों को आतंकवाद के साथ जोड़ा जा रहा है जी, क्योंकि आतंकवाद का तो कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हमारे जो कुछ लोग हैं इस वक्त आतंकवाद के साथ इस्लाम को जोड़ रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन इस पे कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं ले रहा है जी। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस चीज को कोई भी नोटिस में नहीं ले रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चीज को नोटिस में लेना चाहिए। जो इनकी आज बयानबाजियां आ रही हैं, ये कहीं लोगों के मतलब जज्बात के साथ खेला जा रहा है, इनको मतलब उकसाया जा रहा है ताकि ये हमें वोट करें, लेकिन इनकी कुर्सी इस वक्त खतरे में आ चुकी है जी। मुझे ये बताइए आज कि जहां जिस चुनावी दंगल के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की ये बयानबाजियां चल रही है, हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, ये तो आपने भी देखा और सब हम सब लोग देख रहे हैं। इस बीच में जो लोगों का जो रुझान है वो एक हिंदू मुस्लिम का जो तबका है वो काफी नाराज देखने को मिल रहा है। नौजवान भी जो है वो काफी ज्यादा इसमें जो है जो नौजवान का एक तबका है वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं वो नाराज दिखने, क्योंकि नौजवान है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। उसमें तो दूसरा सवाल आपके साथ करना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर उन लोगों को मैंडेट देती है जो यहां लोगों को बटोरने का काम कर रहा है, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू से बटोरने का काम, क्या भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इन जैसे लोगों को जो है मैंडेट देना चाहिए? नहीं, ऐसा कम देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बीजेपी को पता है कि कौन से लोग हैं जो लोगों को बांटना जानते हैं जी, तो जो इस चीज में माहिर हैं, तभी जाके आज तक आपने अजय सिंह राणा का नाम तो मैंने भी नहीं सुना था, आपने सुना था? नहीं, बिल्कुल हमने भी नहीं सुना। उनको पता था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ कौन कर सकता है, कौन हिंदू को मुसलमान से तोड़ सकता है जी। तो उन्होंने अजय सिंह को पाया कि ये एक बेहतरीन आदमी है इस काम के लिए, तो इसको टिकट दिया गया जी। और आज देखिए हमारे यहाँ पे किश्तवाड़ के लोकल लीडर्स बीजेपी के वो क्या बयान देते हैं जी। आज वो अपने कार्यकर्ताओं और सपोर्टरों को बोलते हैं कि एक हो जाओ जी। आज कोई भी मतभेद आपस में जो भी वो सारे भूल जाओ 18 तारीख तक। आज हमने एक विचारधारा को वोट करना है जी। कौन सी विचारधारा है वो? मुसलमानों को हिंदू से बांटने की और हिंदू को मुसलमानों से बांटने की विचारधारा है जी। और कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास अभी कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। इनके पास इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त। न इनके पास अस्पताल दिखाने के लिए हैं, न इनके पास सड़कें दिखाने के लिए हैं, न इनके पास स्कूल दिखाने के लिए, न कोई और इंस्टीट्यूशन दिखाने के लिए। ये आज बात करने चाहिए थे कि हमने फलानी अस्पताल में
इतनी नई मशीनें लगवाई, फलानी अस्पताल में एक और ब्लॉक बनाया, इतने रूम्स दिए, इतने बेड्स दिए, इतने एम्बुलेंसेस दी, लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि आज इनको आज फिर वही मजहब का कार्ड खेलना पड़ता है, वही हिंदू मुस्लिम वाला पुराना कार्ड इनको खेलना पड़ रहा है। इसलिए लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि इलेक्शन पे ही इनको क्यों ये कौम याद आती है। इनको जब अपनी कुर्सी कमजोर दिखती है तब जाकर हिंदू मुस्लिम कार्ड और खेलते हैं, तब तक ये एक प्लेट में बैठकर खाना खाते हैं, तब तक इनको हिंदू मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो ही इलेक्शन करीब आता है इनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो लोगों को भी ये खूब समझ लेना चाहिए कि इनके इस प्रोपेगेंडा में, इनके इस जाल में, इसके ट्रैप में नहीं आना है। चलिए एक और सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप शेख ज़फ़रुल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। शेख ज़फ़रुल्लाह भी जो है इंदरवाल से कंटेस्ट कर रहा है। मुझे ये बताइए, जो आपके अपोजिशन में है जो इंदरवाल में, क्योंकि पहले तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, मैं प्यारेलाल शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, वो तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। जब अलायंस हुआ, अलायंस होने के बाद जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना फॉर्म भरा। जबकि शेख ज़फ़रुल्लाह कहीं स्पीच में ये कह रहा है कि जब अलायंस से पहले हम दोनों की बातें होती थी, वो कहता था कि अगर आपको मैंडेट मिलता मैं आपको सपोर्ट करूं, अगर मुझे मिला तो मैं आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्यारेलाल में तो ये सलाहियत ही नहीं है, और ये बात इससे साबित हो चुकी है कि जो आप पार्टी का टिकट के लिए नहीं लड़ सकता, जो पार्टी का टिकट हासिल नहीं कर सकता, वो आपकी क्या खाक तर्जुमानी करेगा असेंबली में जाके? असेंबली में जाकर वहाँ पे कानून साजी करने, पॉलिसीज बनानी है, लॉज बनाने, वो क्या तर्जुमानी करेगा आपकी? वो बिल्कुल एक नाअहल इंसान है इस चीज़ के लिए। और लोग जो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं इमोशनल होके कि एनसी ने जी इसको टिकट नहीं दिया। देखिए, ये टिकट मेरिट पे दिया गया है, शेख ज़फ़र का मेरिट बनता है, वो एक नौजवान लीडर है, एक नेक सोच रखता है, जज्बा रखता है, एक वलवला है उसके अंदर काम करने का। और वहीं प्यारेलाल देख लीजिए, वो लोगों को क्या बोलता है, मेरे साथ धोखा किया गया, मेरे साथ आ जाओ। अगर वो पार्टी किसी पार्टी के साथ मुंसलिक था, उसको पार्टी का एहतराम करना चाहिए था, जो उसका डिसीजन था। जो पार्टी का एहतराम नहीं कर रहा, वो लोगों के जज्बात क्या एहतराम करेगा कल को? वो इस वक्त ऐवान में जाकर क्या तर्जुमानी हमारी करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। और लोग जो इस वक्त बोलते हैं कि यार, जब हम इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि आप, जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप प्यारेलाल के साथ क्या देख रहे हो कि इसकी सपोर्ट में आ रहे हो, इसको वोट देने की बात कर रहे हो, तो कोई 5,000 की बात कर रहा है, कोई 10,000 की बात कर रहा है, तो कोई बोल रहा है कि हमें 10,000 इसने फलानी टाइम दिए थे जब हम बीमार थे, गाड़ी बुक करके दी थी, किसी को रेत की गाड़ी दी है, किसी को बजरी की गाड़ी दी है। लेकिन मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि 5,000 10,000 ये आपका टेम्परेरी, तो आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, वक्ती तो आपका मदावा हुआ होगा, लेकिन ये दायमी लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा नहीं हो सकता इससे। क्योंकि ऐसे लीडर को चुनना है जिसका विजन एजुकेशन हो, जिसका विजन हेल्थ हो, जिसका कोई विजन हो। इसका तो कोई विजन ही नहीं है। बिल्कुल, ये बगैर विजन के, अगर इससे कोई पूछता है कि इंदरवाल के लिए आपके पास, ये बोलता है 70 साल का हिसाब लेना है। मुझे समझ नहीं आता 70 साल का कौन सा हिसाब इसने लेना है जी। ये न कभी आप इनको मतलब अस्पताल की बात करते हुए देखेंगे, 70 साल तो ये उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए थे, अभी मलाई खा रहे थे, अब इनको 70 साल का हिसाब। बिल्कुल, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। छात्रों के लोगों को बोला जा रहा है कि लोकल हो, एक हो जाओ, टिकट मिला है, ये है वो है। लेकिन छात्रों के लोग, पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, खास करके जवान, वो ये बात खूब समझते हैं जी कि ये जो टिकट इसको शेख ज़फ़रुल्लाह को मिला है, एक जवान को टिकट मिला है, इसको रायगा नहीं जाने देना है जी। इसको हमने ऐवान में भेजना है, ये हमारी आवाज़ बनेगा और ये हमारी तर्जुमानी कर सकता है। ये जो मतलब ऐसा मान के चलें कि जो छात्रों के लोग हैं वो ऐसे बिना ब्रेक की गाड़ी पे बैठे हुए हैं। बराबर, ये ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, प्यारेलाल की गाड़ी में जो बैठेगा, ये ऐसी गाड़ी है, आगे जाकर एक खाई में गिर जाएगी, और इस खाई में सारे गिर जाएंगे, जब एक भी नहीं बचेगा, ऑन स्पॉट सबकी डेथ होगी। तो इसलिए सबको मैं बोलता हूँ कि इस सवारी से उतर जाइए और किसी के साथ सवार हो जाइए। शेख ज़फ़रुल्लाह हैं हमारे इस वक्त जवान हैं जी, एक जज्बा रखते हैं, वलवला है उनके अंदर, एक नेक सोच के साथ आए हैं, एक जवान के साथ इस वक्त उनके हाथ मजबूत। असेंबली में जाना है, कानून साजी करनी है, बाकी चीजें पढ़े लिखे लोग चाहिए, पॉलिसीज बनानी है, आपको बजट बनाना है, आपको बात करनी है, डिबेट करना है, तो पढ़े लिखे लोग चाहिए ना। ये खैरात करने वाले लोग तो इससे भी ज्यादा दानी लोग हैं किश्तवाड़ में, बहुत ज्यादा दान करते हैं। प्यारेलाल की तरह थोड़ी वो बोल के दान करते हैं, कल वो भी खड़े हो जाएंगे हमें वोट दे दो, बिल्कुल हमें भी इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल इससे भी बड़े बड़े दानी यहाँ पर जो है चैरिटी करते हैं किश्तवाड़ में, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताया गया है। ये चैरिटी इसलिए करता है ताकि कल को मैं इनसे वोट बटोर सकूं। इसका मंशूर क्लियर है कि मैं कैसे भी करके एमएलए बन जाऊं, फिर मैं देखता हूं कि मैंने क्या करना है। उन्हें बताया भी कि मैं जो है जीतने के बाद देखूंगा, फिर उसके वीडियोस वायरल हुई, फिर उसके फोटोग्राफ्स वायरल हुए जहां वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े थे, फिर आरएसएस की फंडिंग से उसको अवार्ड मिलता है, वो फोटोज वायरल हुए। मतलब साफ यहाँ हो जाता है कि रात रात में जो है भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम लगाए गए कि रात रात में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बात करता है। उस पर आप क्या? इस सिलसिले में आपने वो जो कमेंट किया था चुनीलाल जी ने इनको, बिल्कुल आप लड़िए,
कि हम भी आपको माता रानी आपको मतलब ब्लेसिंग दे रहे थे उनको। तो इससे साफ दर्शाता है कि बीजेपी को पता है कि हमारा कैंडिडेट तो यहाँ से जीतने से रहा, बिल्कुल, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पता है कि यही हमारी सीट जीत के आएंगे, कल को हम इनको ज्वाइन करा लेंगे। तो लोगों के साथ इस वक्त खेल रहे हैं प्यारेलाल, और लोग इस वक्त जज्बात में आके इसके साथ दे रहे हैं, कोई लोकल के नाम पे तो कोई 5000 के नाम पे। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ चंद 5-6 दिनों में इसका ग्राफ नीचे जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है बात जी कि ये पैसों वाला खेल ज्यादा। एक और सवाल आपको जाते जाते करूंगा, क्योंकि आप एक नौजवान के साथ जुड़े हैं, एक नई सोच है, और मुझे ये आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि एक नई सोच के साथ आप चल रहे हैं, और नौजवान खासकर इंद्रवाल की नौजवान को क्या मैसेज देना, क्योंकि आप भी नौजवान है, आप जिसके साथ है वो भी नौजवान है, उस नौजवान के लिए क्या मैसेज देना? नौजवानों के लिए मतलब सबसे बड़ा मैसेज रहेगा हमारा, क्योंकि इस वक्त हमें एक नौजवान के रूप में, एक शेख जफरुल्लाह के रूप में एक नौजवान लीडर मिला है, एक बहुत बड़ी पार्टी का टिकट मिला है, इसको जाया नहीं होने देना है जी। जवानों से मैं इसलिए मुखातिब हूं क्योंकि जवान ही है जो हमारी कौम का सरमाया है, बिल्कुल, हमारी कौम को जो हालात हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तब जाकर हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। ये 5,000 10,000 की ये कारोबार, ये मांडवाली करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं जवानों से यही इस्तदा करता हूं, न तो प्यारेलाल के जहां से मैं आइए, न तो बीजेपी के जहां से मैं आइए, क्योंकि बीजेपी के नारे सारे खोखले हैं, इसको लोगों को वर्ग ला रहे हैं हिंदू मजहब, हिंदू मुसलमान के नाम पे। दूसरा, ये सबका साथ सबका विकास, ये सब इनका झूठ ढकोसला है सारा। अगर सबका साथ सबका विकास सही नारा होता, आप मुझे बताइए इनके कितने एमपी इस वक्त मुसलमान है? एक को भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया। इनके लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकाट करो, क्यों बोलते हैं जी? इनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दो, इनके लोग ही ये तो बात करते हैं। इनका ये सबका साथ सबका विकास, ये सब बकवास है। इनका एक ही चीज में विश्वास है, वो क्या है? वो हिंदू और मुसलमान को आपस में तोड़ो, डिवीजन करो, लोगों को डिवाइड करो और वोट बटोरो और अपनी कुर्सी को मजबूत करो। इनके पास और कोई भी नहीं है। अगर होता तो इसको डेवलपमेंट की बात करते, आप खुद देख लीजिए ना। बिल्कुल, 2014 से लेकर अभी तक तो दूर दूर तक डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रही है, कुछ नहीं दिख रही है। न तो इसको डेवलपमेंट पे वोट मांगा जा रहा है, बस एक बोला जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की जंग है। कभी बोला जाता है कि हिंदू मुसलमानों ने, यहाँ पे मुसलमानों ने कोई भाईचारा नहीं रखा, सिर्फ हिंदुओं ने भाईचारा रखा। एक रिलीजन को किसी आतंकवाद के साथ जोड़ना इनकी मेंटेलिटी दर्शाता है कि इनकी ज़हनियत क्या ज़हनियत है। बिल्कुल, तो लोगों को भी समझ लेना चाहिए ये बात। तो बहरहाल लोग समझ रहे हैं, मुझे लगता है दुकानें बंद होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ खालिद मेरे साथ बात कर रहे थे, नौजवान है और जज्बात के साथ कुछ चीज़ें हमारे साथ रखी। जो सवाल मैंने पूछे बड़े ही जज्बाती अंदाज में जो है इन्हें बताया। मैं आपके साथ ये क्लियर कट करूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके की नीतियां हैं वो आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह राणा के बयान के बाद जो चुनाव रैली के अंदर आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम को बटोरने का काम कर रहा है, और साथ ही में इन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ लीडर है सुनील कुमार शर्मा है, उन्होंने दक्षिण के अंदर जो है एक वीडियो उसकी वायरल हो जाती है जहां उन्होंने डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए थी कि हमने ये काम किया, हमने फलाना हॉस्पिटल बनाया, हमने फलाना पीएचसी बनाया। उसके बावजूद अगर उस पर बात करते मगर वो बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और हमें इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। अगर किसी को लड़ाई है तो हमारी पार्टी के साथ आपस की लड़ाई हो सकती है, मगर पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं रखना है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और नौजवान को सपोर्ट करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में आप लोग सब बखूबी जानते हैं कि वो इन लोगों को नौजवानों की नीतियां, नौजवानों के हित के बारे में क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इंद्रवाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि शेख जफरुल्लाह के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जो इंद्रवाल में इस वक्त छात्रों के अंदर एक बहुत बड़ा कार्ड खेला जा रहा है कि किसी ने बजरी की गाड़ी ली है, किसी ने रेत की गाड़ी ली है, किसी ने 500 लिया है, किसी ने 1000 रुपया ले। उन्होंने कहा कि यह सब आर्जी है। 5 साल तक आप उस बजरी की गाड़ी और रेत की गाड़ी में गुलाम बने न रहें, क्योंकि 5 साल में आपका मुस्तकबिल तय होगा। साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों के अंदर जब इंतखाबात हो तो एक नौजवान को सपोर्ट करें ताकि वो हम लोगों की तर्जुमानी जाकर असेंबली में करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।